पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सर को देश की जरूरत बताया। कहा कि घुसपैठिए भारतीयों के संसाधनों पर हक नहीं जमा सकते। कांग्रेस जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, इन लोगों ने न सिर्फ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, बल्कि जिस स्तर पर भारत आगे बढ़ सकता था, कांग्रेस का नेतृत्व, इसकी जगह अगर कोई और नेतृत्व इतने लंबे समय तक देश में रहता तो संभवतः आज बनस्पत दूसरे देशों के हम लोग कई गुना आगे रहते। आप कतई इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई विदेशी नागरिक जो आपके देश का नागरिक नहीं हो, वो विदेशी एक घुसपैठिया बनकर आपके देश में आपके संसाधनों के ऊपर, जिस पे पहला हक अधिकार भारतीयों का बनता है, आपका हक छीनने का कार्य करे। इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। पासवान ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक बांटो और शासन करो की रणनीति अपनाई, जबकि आरजेडी जातीयता और माय मुस्लिम यादव समीकरण को बढ़ावा देता है। उन्होंने एनडीए की सबका साथ सबका विकास नीति की तारीफ की और पीएम आवास योजना जैसे कार्यक्रमों में भेदभाव न होने का उदाहरण दिया। पासवान ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया। बिहार में जो एक क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो भाई एकदम सीने पे तमके की तरह चमका के ही चलते हैं इस बात को, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, एमवाई समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार, जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है, आज भी भाई उस मंच पे आप लाभार्थियों को देख लीजिए, उन लाभार्थियों की सूची को देख लीजिए। क्या उसमें जब घर बांटने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घरों की चाबी दी गई, उसमें मुझे बताइए ना कौन सा भेदभाव किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल सही काम कर रहे हैं, विपक्ष को अब ज्ञान हुआ, जबकि 5 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। वोट चोरी जिला पंचायत चुनावों में भी हो रही है। संगीत सोम के पश्चिम यूपी को पाकिस्तान कहने पर टिकैत ने तंज कसा कि सरकार मुसलमानों का इलाज करे, हम क्या करें। हरिद्वार में किसानों पर लाठीचार्ज पर चेतावनी दी कि 28 अगस्त को महापंचायत होगी, अगर प्रशासन ने जवाब नहीं दिया तो बड़ा निर्णय लेंगे। और उसके लिए 28 तारीख की मीटिंग रख दी वहाँ पे। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी धरना जारी रहेगा। मुख्यमंत्री से मीटिंग है तो 28 तारीख के बाद में 28 की पंचायत होगी। पुलिस प्रशासन 28 तारीख में जवाब दे दे, नहीं तो वहाँ निर्णय 28 तारीख को अलग निर्णय हम लेंगे वहाँ। हाँ, लाठीचार्ज करे भाई, पुलिस कर दे काम ये, क्योंकि आदत खराब तो कावड़ियों से हो रही। क्या पता क्या निर्णय, क्या ज्योतिषियों का क्या निर्णय लेंगे। भारी संख्या में तो उसमें जाएंगे 28 में का निर्णय लेंगे। फिर वहाँ पे स्मार्ट मीटर का विरोध है, और जो स्मार्ट मीटर का समर्थन करता हो अपने वहाँ पे मीटर लगवाओ भाई। पहले एनजीटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून, ये सारे सवाल है हमारे। अरे जिस देश में राष्ट्रपति गायब हो जाता हो तो वोट तो बहुत छोटी चीज है भाई। आपको पता हो तो बताओ, उपराष्ट्रपति थे यहाँ पे, वे गायब है, उनका कोई बयान नहीं, कहीं कोई उसके बाद में उनसे मिला हो बताओ। ऐसा तो है नहीं कि देश का तख्ता पलट हो गया और राष्ट्रपति उनसे बाहर भाग गए भाई। है तो भारत में ही। अब तो भारत सरकार को बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति यहाँ पे है, वे बीमार है नहीं है, कहाँ है, उनका कोई बयान आना चाहिए। या बंधन है, बंधक में है, मुसलमानों का इलाज करेगी या सरकार, ये इकट्ठे हो नहीं रहे। अब बताओ हम क्या करें, इकट्ठा तो ना होना पड़ेगा ना। तो राहुल गांधी ठीक अपना काम कर रहा, ये तो अब पता चला, 13 साल बाद में पता चला, और 5 साल पे इस पर ट्रायल शुरू किया। बिहार से इसकी शुरुआत होगी थी, पहले वाले चुनाव से। ये जब भी इसको पकड़ कर लेते, लेकिन 5 साल बाद में भी अगर विपक्ष को ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो फिर अपना उस पर काम करें। और कहाँ होनी नहीं, पता नहीं आपको प्रमुख कैसे बने, यहाँ जिला पंचायत वाले कैसे बने, ये वोट चोरी तो है। ठीक। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने पूर्व विधायक पूजा पाल की चिट्ठी पर तीखा हमला बोला। पूजा ने एसपी और अखिलेश यादव को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। शिवपाल ने कहा, हम हत्या की राजनीति नहीं करते। पूजा पाल चुपचाप घर बैठी थीं, अब उन्हें हत्या का डर सता रहा है। उन्होंने तंज कसा कि पूजा अब कभी एमएलए नहीं बन पाएंगी। बीजेपी नेता संगीत सोम के पश्चिमी यूपी को पाकिस्तान कहने पर शिवपाल ने कहा, संगीत का चरित्र सब जानते हैं। 2027 चुनाव पर उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने और अखिलेश को सीएम बनाने की इच्छा जताई। यह बयान यूपी सियासत को गरमा रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए। इन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए, केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है, तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें। गुजराती लोग अपना नाम बदल। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, अमन चैन समाज में नहीं रहने देना, लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने का जब काम करते हैं ना, तो सौहार्दपूर्ण समाज को नहीं रहना देना। देखिए, पहले तो विधायक जब चुन के आ जाते हैं, वो नेता चुनता है, वो ही तो चुनते हैं। लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गन्ना बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को लेकर भारी संख्या में किसान डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर अतिरिक्त बोझ हैं और इन्हें लागू नहीं होने देंगे। इसी बीच भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज करना सरकार की बड़ी गलती होगी। टिकैत ने कहा कि प्रदर्शन अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। अभी कहाँ प्रदर्शन हुआ? अभी तो प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। ये तो ये है कि आंदोलन रास्ते में जा रहा था, उसको रोक दिया, और ये ठीक जगह रोक दिया, यहाँ टोल पे। कम से कम आती जाती दुनिया देख तो लेगी कि पुलिस फोर्स क्या अत्याचार कर रही है। इन्हें कोई वे मान लिया गया, ये रोहिंग्या मान लिया गया, ये इनका इलाज करके जाएंगे। हाँ, बिना लाठी चार्ज के क्या इनका काम चला था भाई पुलिस का? तो ये तो पूरे देश को लाठी दे तो आंकना चाह रहे हैं। ये फंसे ही अब क्या लाठी चार्ज करके भी पुलिस यहीं बैठे हुए, दरोगा हर साहब यहीं बैठे। किसने अधिकार दे दिया भाई लाठी चार्ज करने का? मांग तो हो जाएगी, मांग तो चल रही है। पहले तो इनका ये इस पे क्या प्रशासन कर रहा है, पहले तो इसका बता दे। मांग तो आगे की हो जाएगी। मांग तो क्या, थाने में स्मार्ट मीटर लग गया भाई। पुलिस वाले ये सबके चालान काट रहे, क्या इनकी गाड़ियों पे इंश्योरेंस है? मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी शातिर बदमाश रवि दौराला घायल हो गया। 2 दर्जन से अधिक मुकदमों का आरोपी रवि माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई और सन्नी काकरान का शूटर है। दिल्ली से 25,000 का इनामी रवि नई मंडी थाने के 11 लाख लूट मामले में वांछित था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध देशी पिस्टल और कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान रवि ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। रवि को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके सहयोगियों की तलाश जारी है। आज देर शाम थाना क्षेत्र नई मंडी में एक एसटीएफ मेरिट यूनिट और जो हमारी नई मंडी थाना क्षेत्र की जो टीम है, इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी अपराधी रवि, जो ये दौराला क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर की घटना के सापेक्ष एडीजी जोन मेरठ सर के यहाँ से 1 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा इससे पूर्व दिल्ली में भी इन्होंने फायरिंग और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। उसमें उस पर 25,000 रुपये का इनाम दिल्ली से भी चल रहा है। इसके अलावा 2 दिन पहले थाना क्षेत्र नई मंडी में भी एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट से संबंधित बाइक, मोबाइल और आईडीज रिकवर हो गई है। उसके अलावा उससे 25 रुपये बरामद हुए हैं। यहाँ मौके पर एक कंट्री मेड पिस्टल जिसको यूज़ करते हुए अभियुक्त के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में, पुलिस की क्रॉस फायरिंग में उसके एक पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त को यहाँ मौके से हिरासत लेके उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों अंश और ऋतिक को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के रहने वाले ये आरोपी देवबंद में सक्रिय थे और मुजफ्फरनगर में कई मोटरसाइकिलें चुराई थीं। सीओ सिटी के नेतृत्व में हुई प्रेस वार्ता में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 5 चोरी की बाइकें बरामद हुई। दोनों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और आगे की जाँच जारी रखी है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने 22 अगस्त यानी कल रात को 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। इनके हाथ ये देवबंद से गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 5 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो सिविल लाइंस में ही हुई इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं। 16 तारीख और 18 तारीख को 2 बाइक चोरी हुई थी। बाकी 3 भी चोरी की बाइक हैं, लेकिन कब कहाँ से हुई हैं इस पर अभी जांच चल रही है। आपराधिक इतिहास नहीं रहा है ज़्यादा इनका पहले, और बाकी सिविल लाइंस पुलिस की क्राइम टीम द्वारा इसमें सीसीटीवी कैमरास और ज़मीनी मुखबिरी के आधार पर ये सफलता पाई गई है। मुजफ्फरनगर के एमपीएमएलए कोर्ट में पूर्व बीजेपी विधायक उमेश मलिक से जुड़े खुब्बापुर कांड का फैसला टल गया। 2012 में राहुल शर्मा हत्याकांड में उमेश मलिक पर आरोप तय हुए थे। शुक्रवार वे कोर्ट में पेश हुए, लेकिन जज के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में मलिक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। खुब्बापुर कांड ने उस समय क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। अब अगली तारीख का इंतजार है और स्थानीय लोग इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक के तुलसी पार्क में हिंदू युवा वाहिनी ने सदस्यता अभियान चलाया। संरक्षक अरुण गिरी, क्षेत्रीय मंत्री प्रहलाद पाहुजा और जिला अध्यक्ष नवीन जांगिड़ की अगुवाई में 2 दर्जन युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। शपथ ग्रहण के दौरान युवाओं को फूलमालाएं पहनाई गईं। प्रहलाद ने कहा कि भारत सनातनियों का देश है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से खतरा है। उन्होंने इतिहास का हवाला देकर पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन का जिक्र किया और सतर्क रहने की अपील की। संगठन का लक्ष्य 2019 तक 2 करोड़ सदस्य बनाना है। युवाओं ने हिंदू धर्म, राष्ट्र और प्रतीकों के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया। देखिए, हमारे जो प्रमुख संरक्षक हैं अरुण गिरी जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हिंदू युवा वाहिनी ने जो संकल्प लिया है 2029 से पहले 5 करोड़ सदस्य बनाने के लिए और युवाओं को जोड़ने के लिए जो संकल्प है, उसी क्रम में आज हमने 25 लोगों को शिव चौक पर शपथ ग्रहण कराकर सदस्यता दी गई हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा। देखिए, ऐसा है, अब आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आज से 1500 साल पहले जो ये लोग आए थे, आज उनके 57 से 58 देश बन चुके हैं और हम सच्चे सनातनी वैदिक धर्मी लोग, एक भी हिंदुस्तान नहीं है हमारा। पूरे राष्ट्र में एक भी हिंदुस्तान नहीं, और जो हिंदुस्तान है उसको भी, जो हम सनातन की, जो सबसे पहले जो सनातन ने जन्म लिया, सबसे पहले सब लोग सनातनी थे। जो 1500 साल पहले आए थे 57 से 58 देश, और हम सत्य सनातनी वैदिक धर्मी लोग, एक भी हिंदुस्तान आज भी हमारा नहीं है। अगर हमें यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाए तो प्रशांत सागर से मैं डूब मरने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसीलिए जन जन के घर पहुंचकर हिंदू युवा वाहिनी जागरूक करने का काम कर रही है। सभी हिंदू बहनों से, सभी हिंदू भाइयों से, सभी युवाओं से हम जुड़ कर उनको बता रहे हैं कि अपनी सनातन की ओर बढ़ने की कोशिश करें, सनातन को अपनाएं और सनातन की ओर काम करें। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के लकड़संधा महमूदपुर गांव में हाईवे की 440 गज जमीन पर विवाद गर्मा गया। पीड़ित ताबिश ने दीदाहेड़ी निवासी इंतजार और जुल्फिकार पर दबंगता का आरोप लगाया। ताबिश का कहना है कि उनकी जमीन 709 एडी पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग में चली गई, लेकिन बची 440 गज पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर कमीशन ने नपाई तौलाई कर ताबिश को जमीन सौंपी, लेकिन दबंगों ने बाउंड्री तोड़ी। पहले भी लाठी डंडों से हमला हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। तहसील अधिकारियों ने दोबारा नपाई तौलाई की। ये हमारी जमीन है मेन रोड पे, जिसका लगभग फ्रंट 282-83 फीट है और गहराई एक तरफ 16 फीट है, दूसरी साइड में 12 फीट है। 440 गज जगह है ये हमारी फ्रंट पे। बाकी हमारी एक बार हो गई थी हाईवे में, और पिछले साल हमारे गांव वाले से, मुशर्रफ से, दीदाड़ी वालों ने खरीदी, इंतजार और जुल्फकार ने। लेकिन हमारी बाउंड्री हुई थी 2020 में एक बार हुई, उसी टाइम हमने बाउंड्री कर ली। उसके बाद में बदमाश आदमी है, लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है उनका, और वो यहाँ पे आदमी लेके आते हैं और दीवार बार बार गिरा देते हैं। 2 बार दीवार गिरा ली। कल हमने अदालत में जाके कमीशन लेके आए, उसके बाद में कल कमीशन आया, पैमाइश हो गई, सब काम। रात में फिर आए, रात में फिर गिरा के चले गए। और आज सुबह नवीन गौतम कानून को साहब और नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल
और ये बाकी मौजूद रहे गांव वाले और जिन आसपास में जो पड़ोसी है खेत के वो भी, और लेखपाल वगैरह। पैमाइश हुई, मौके पे जमीन उसकी पूरी है, उसकी जमीन पीछे है, हमारी फ्रंट पे है। लेकिन मामला ये है वो फ्रंट की जमीन कब्जाना चाहता है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर ज़मीनी विवाद चल रहा है। यहाँ पर जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है, इस पे जो पहले एक दीवार बनी हुई थी, तो उसके ऊपर बार बार जो दिद्दाहेड़ी जिन्होंने ज़मीन ली हुई है, उन्होंने कई बार आके जमीन ये तोड़ दी है दीवार ना। इससे पहले जो पटवारी द्वारा सत्यापन किया गया है इसका ना कई बार, और उन्हें नपाई में सब बराबर निकल आई है, लेकिन ये जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और बार बार इस दीवार को उखाड़ के चले जाते हैं। और जो दीदार निवासी है उनका नाम इफ्तिखार और इंतजार है, जिन पर पहले ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। इससे पहले भी एक बार उन्होंने यहाँ पर मारपीट की थी, जिसमें उनमें 307 में 2 महीने जेल हुई थी। उसके बाद फिर वो 1 महीने के बाद फिर आके दोबारा उन्होंने दो दिन रात में दीवार उखेड़ दी है। उससे पहले हमने कानूनी कार्रवाई करते हुए कमीशन लेके आए थे, उन्होंने पूरा इसका नापतोल किया था। उसके बाद भी पिछली गुजरी रात को तोड़ के चले गए वो। मुजफ्फरनगर के वार्ड 32 के जनकपुरी मोहल्ले में जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम पिछले 3 माह से चल रहा है। गुजरात की एफिल वाटर कंपनी की देखरेख में पहले से बनी सड़क तोड़ी गई, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं हुआ। सभासद सलेक चंद ने कार्य प्रगति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरसात में बाइक स्कूटी सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि काम न होने पर जनता के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। मोहल्ले वालों में रोष है क्योंकि सड़क की खराब हालत से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हमारे वार्ड जनकपुरी 32 में ये जल निगम की पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जो हर गली में ये डलेगी। ये पिछली योजना जो हमारी वार्ड 30 था, उसके लिए ये ऊपर से ही सरकार द्वारा पास कराई गई थी, जिसका ये कार्य आज कपिल वर्मा जी पीएम के द्वारा कार्य चल रहा है। कौन ये कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? गुजरात की कंपनी है, और इस कार्य को इतनी धीमी गति से कर रहे हैं कि जिससे स्कूल में जाने वाले बच्चों को और महिलाओं को मंदिर में जाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो किसका वाहन निकलता, कोई स्कूटी पर महिला जा रही वो गिर जा फटते सी, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहे वो गिर जा फटते सी, जिससे बहुत काफी लोग घायल हो चुके हैं इस बात से। काफी टाइम से टूट रही, कोई नहीं इसकी गौर कर रहा। बड़े भी गिरे, छोटे भी गिर जा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बारिश में कैसा? बारिश में यहाँ निकलना ही मुश्किल हो जा पानी वाले। कितने महीने आपके हो गए? हाँ, नाले की न सफाई न सड़क का ध्यान, कोई नहीं देख रहा। सड़क बननी चाहिए और नाली वगैरह सब साफ रहनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों को श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमाओं से सजाया गया है और दुकानदारों के पास विविध आकार प्रकार की मूर्तियों का भंडार है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू हो रही है, जो 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक चलेगी। उद्या तिथि के हिसाब से 27 अगस्त को बुधवार से गणेशोत्सव आरंभ होगा। यह उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी भक्तों में उत्साह है। और बस प्राइस का कोई इशू नहीं होता, बस श्रद्धा होती है, भाव है। वैसे तो 10 दिन के लिए आते हैं, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे कि 5 दिन नहीं। पहले चलो महाराष्ट्र में का ही महोत्सव है वैसे तो ये, लेकिन अब कुछ समय से 5-4 साल से हमारे शहर में भी काफ़ी उत्साह से महोत्सव मनाया जा रहा है। पटना में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह तेजस्वी को बिहार की गद्दी पर बिठाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप धृतराष्ट्र का नाम सुना है ना महाभारत में? ये लालू प्रसाद धृतराष्ट्र के रूप में व्याकुल है अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन ये सुयोधन दुर्योधन ही बनेंगे, फिर ये महाभारत ही करेंगे। इसलिए
बिहार की जनता, खास करके 30 साल से नीचे के नौजवानों से मैं ये निवेदन करूंगा कि बिहार को देख लें। डेमोग्राफी पर पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालने से राहुल तेजस्वी को दर्द हो रहा है। देखिए, 1971 से कांग्रेस ने बांग्लादेश बनने के बाद से लेके लोगों ने सांप रूपी डेमोग्राफी को पाला, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिया के रूप में हो, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो। आज जो पेट में दर्द हो रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, इसीलिए हो रहा है कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का क्या होगा। और प्रधानमंत्री ने सच कहा है, अब मामला धीरे धीरे उजागर होने लगा है। अगली सरकार में एक एक को डिपोर्ट करूंगा, यहाँ से बांग्लादेश भेजूंगा, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, सबका भंडाफोड़ होगा। सिमरिया पुल पर तेजस्वी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती। उन्होंने बिहार के विकास से विपक्ष की दिक्कत पर कटाक्ष किया। कसाईया के श्राप ने गाय नहीं मरता है। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दो बेचारे बिना सहारे, कसाई के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरा है। बिहार में जो गंगा पे पुल बना है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, वो एशिया का गंगा जो देश में है पहला है। 6 लेन पुल है, 6 लेन पुल है। अरे घर में पहले लालू जी के राज में अपराधियों की पंचायती होती थी, ये भी बोलो। दिल्ली में आईसीएमआर के डीजी डॉ राजीव बहल ने WHO के सुपारी से कैंसर के दावे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर जल्द इस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें उपलब्ध शोध और सबूतों का विश्लेषण होगा। बहल ने बताया कि पीएम मोदी के निर्देश पर साउथ ईस्ट रीजन रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पड़ोसी देशों के साथ बीमारियों पर सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमारियों का कोई बॉर्डर नहीं, कोविड ने दिखाया कि वैश्विक सहयोग जरूरी है। आईसीएमआर रिपोर्ट में सुपारी के कैंसर जोखिम पर वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा। हमें निर्देश दिया था कि हम ये प्लेटफॉर्म बनाएं और सारे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, इनके साथ, सब देशों के साथ हम एक जॉइंट प्रोग्राम बनाएं अलग अलग बीमारियों के लिए, क्योंकि जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, इनके कोई बॉर्डर नहीं होता है। कोविड ने हमें दिखाया कि कितनी तेज़ी के साथ कोई वायरस, कोई डिजीज़ कैसे फैलती है। तो अगर हमें अपने को स्ट्रेंथन करना है, अगर हमें अगले पैंडेमिक्स के लिए तैयारी करनी है, तो ना सिर्फ अपने देश में बल्कि आसपास के देशों में भी हमें उस चीज़ को, रिसर्च को स्ट्रेंथन करना है। तो उस वजह से हमने ये मीटिंग बुलाई थी।